हेलो दोस्तों, बैसाखी पूर्णिमा आने वाली है। 2024 में बैसाखी पूर्णिमा वो 23 मई गुरुवार की पड़ रही है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब व्रत रखने की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको 23 मई को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि 23 मई को उदय तिथि में आ रही है और शाम के 7:30 बजे तक रहेगी पूर्णिमा। यानी 7:30 बजे तो चंद्रमा निकल आता है, आप अर्घ्य दे सकते हैं। अब इस दिन को खास क्यों कहते हैं, बैसाखी पूर्णिमा इतनी खास क्यों है? क्योंकि जैसे कि आपको पता है, एक तो बैसाखी पूर्णिमा यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसको पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो है गौतम बुद्ध का मतलब जन्म दिवस के रूप में ये पूर्णिमा मनाई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि इसी दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था और महानिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। यानी 3 दिन, यानी का जन्म भी इसी दिन में बताया गया है। जब अगली बैसाखी पूर्णिमा आई तो वो ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर उसकी अगली पूर्णिमा आई तो उनका महानिर्वाण कार्य भी यानी मोक्ष की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। इसलिए पूर्णिमा अपने आप में खास है। और पीपल की पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल की पूजा का भी इस दिन महत्व है। तो दोस्तों, विधिवत अगर आप व्रत रख रहे तो भी पूजा करें, नहीं रख रहे तो भी पूजा करें। आप विधिवत माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फलों से, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण कर, खीर बनाए, उसमें केसर डालकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं, पंचामृत से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, पंजीरी बना सकते हैं, केले का फल चढ़ा सकते हैं, पपीता चढ़ा सकते हैं। यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की आप जो भी पूजा कर सकते हैं उस तरह से आप पूजा करें। भगवान जी का कोई मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनकदारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। और जो बुद्ध के अनुयायी है वो इस दिन पूर्णिमा पर बुद्ध भगवान का उनके बारे में पढ़ें, उनकी महिमा के बारे में पढ़ें, उनके जन्म दिवस के बारे में जरूर पढ़ें। जो उनके मतलब हिसाब से पूजा पाठ होता है उनको अपने हिसाब से करनी चाहिए। और शाम के समय पीपल पर आपको एक दिया जरूर जलाना चाहिए। केले के वृक्ष के आगे दिया जला सकते हैं, तुलसी के आगे भी दिया जला सकते हैं। और इन तीनों पेड़ों को, इसके अलावा और भी पेड़ जैसे बरगद का पेड़ है, समी का वृक्ष है, सबको आप जो है एक लोटे में जल भरकर, कच्चा दूध डालकर, हल्दी डालकर आप सींचे, अपनी मनोकामना बोलते हुए बांधे, इन पर धागा बांधे पीले रंग का। और इस दिन पेड़ लगाने का भी विधान है। आप किसी मंदिर में पीपल का पेड़ भी लगा सकते हैं, तुलसी का पेड़ भी लगा सकते हैं। इससे हमारे पितृ खुश होते हैं। पितरों के नाम से आप पिंड है, श्राद्ध है, तर्पण कर सकते हैं। और नदी में भी नहाने का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप किसी नदी में नहीं जा सकते, गंगा नदी में नहा नहीं सकते, यमुना नदी में नहीं जा सकते, दूर आपके घर के पास नहीं है, तो आप एक लोटे मतलब एक बाल्टी में जल भरे, उसमें गंगा जल की 2 बूंदे डालें, गुलाब का इत्र डाल दें, उसमें स्नान करें, हर हर गंगे भगवान शिव का ध्यान करें। एक कटोरी में गेहूं भरकर भगवान विष्णु के आगे समर्पित करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। भगवान विष्णु को शहद आप चढ़ा सकते हैं। और इस दिन जो है आप एक पोटली में चावल भरकर उसमें एक सिक्का रखकर और विधिवत भगवान माँ लक्ष्मी के आगे रखकर, यानी भगवान विष्णु लक्ष्मी के आगे रखकर ये इंटेंशन के साथ कि ये पोटली मेरे घर में मतलब पैसों की कभी कमी नहीं होने देगी। इस तरह आपको चौमुखी दीपक जला देना, उसके आगे चंदन की धूप फैलाएं और फैलाने के बाद आरती करके इस पोटली को ये निर्माण के साथ इस सदा लक्ष्मी जी मेरी तिजोरी में सदा के लिए निवास करें और मेरे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दे। और जब 1 साल बाद जब बैसाखी पूर्णिमा आए तो उसका विसर्जित कर सकते हैं, या कोई बीच में भी पूर्णिमा आती है तो उसमें विसर्जित कर आप नई पोटली रख सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये दिन जो है भगवान विष्णु ने कुमार अवतार लिया था। कुमार मतलब कछुए का अवतार लिया था। इसलिए ओम ह्रीम कुर्माय नमः का जाप करना चाहिए। एक मिट्टी का कछुआ लाकर बच्चों के कमरे में रख दे तो इससे बच्चे के मन में एकाग्रता आती है और बच्चे से कहे प्रतिदिन इस कछुए के दर्शन करें, क्योंकि वो कछुए दर्शन नहीं कर रहे, आप भगवान विष्णु भगवान के तो दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बताया मैंने कि आपको भगवान विष्णु ने मतलब कछुए का अवतार लिया था। इसलिए ओम ह्रीम कुर्माय नमः का जाप करें। कोई घर में वास्तु दोस्त है तो वास्तु पुरुषाय नमः या छोटा सा हवन कर सकते हैं। इस दिन दीपने में थोड़ा सा कपूर डालें, लौंग डालें, वास्तु पुरुषाय नमः करके या वास्तु पुरुषाय स्वाहा करके पूरे घर में उसकी ध्वनि दे दें। आप गोबर भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा मतलब, और ऐसे धुआं फैलाया गाय के गोबर के कंडे में डालकर मतलब धुनी फैला दे। आप करते हैं नवरात्रि भी आप पूजा करते हैं, उस तरह से आपको धुएं की ध्वनि देनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 11 पौड़ियाँ ने पीले रंग की, उसको जो है एक कटोरी में भरकर थोड़ी देर रख के माँ लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी चालीसा पढ़े, उनका कोई मंत्र का जाप करें। उसके बाद एक पौड़ियों को जो पानी है पूरे घर में छिड़क दें, ये भाव के साथ हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। फिर इस पौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर, लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए, ये भाव के साथ कि हमारे घर में सदा लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बना रहे। भगवान शिव का ध्यान करें, आपकी जो कोई इष्ट है उनका ध्यान करें। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, ओम एम क्लीम सोमाय नमः, ओम एम क्लीम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप कब करेंगे, जब शाम को चंद्रमा निकल आएगा, एक लोटे में जल भरे, चीनी डालें, चावल डालें, दूध डालें और चंद्रमा को देखते हुए अंत देते हुए आपको बोलना है ओम एम क्लीम सोमाय नमः, ओम एम क्लीम सोमाय नमः। 10 मिनट वहाँ बैठे चंद्रमा की रोशनी देखे, इससे आपकी आंखों में
रोशनी की तीव्रता बढ़ेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय है, अगर आप वैसाखी पूर्णिमा वाले दिन करते हैं तो आपको अनंत मुनाफन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ आप शिव चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से भी है, क्योंकि भगवान अपने सिर पर चंद्रमा को धारण कर रखा है। तो आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अपने इष्ट देवता को कोई मंत्र का जाप करे, वो जल्दी से धुल जाता है। यदि चंद्रमा की पूजा जरूर करें इस दिन, अगर व्रत रख रहे तो भी और नहीं रख रहे तो भी। और इस दिन कुछ कार्य आपको नहीं करने चाहिए और कुछ करने चाहिए। जैसे आप करने में दान दक्षिणा कर सकते हैं। दान दक्षिणा आप किसे करें, ब्राह्मण को कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को भी कर सकते हैं, खाने पीने की चीज दे सकते हैं, जल से भरा मटका दे सकते हैं, शरबत की बोतल दान दे सकते हैं। अगर व्रत रख रहे हैं तो सर्वप्रथम तो ब्रह्मचार्य का पालन करें और किसी की निंदा चुगली में ना रहे, किसी का अपमान न करे, किसी का हृदय न दुखाए, किसी के पीठ पीछे बुराई ना करे, यानी सात्विक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। और जैसे कि मैंने बताया कि एक शरबत की बोतल किसी गरीब व्यक्ति को भी दान दे, अगर घर के दरवाजे आता है तो आप उसको जल पिला दें और अपने हिसाब से दक्षिणा दे दें, यानी जो आप कर सकते हैं, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय जो है वैसाखी पूर्णिमा वाले दिन करते हैं तो आप प्रत्येक समस्या से मुक्त होंगे, जीवन में आने वाली सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो वही समाप्त करती है। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमस्ते जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।